नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हिंदी सिनेमा के दो दिग्गज दिलीप कुमार साहब और देव आनंद साहब, पर इन दोनों के रिश्ते कभी अच्छे रहे ही नहीं। दोनों ने एक साथ सिर्फ एक फिल्म में काम किया और फिल्म का नाम है इंसानियत। लेकिन फिर दिलीप कुमार साहब ने कुछ ऐसा कर दिया कि देव आनंद साहब उन्हें कभी माफ़ नहीं कर पाए। कहा जाता है कि एक साथ फिल्म करना तो दूर, देव आनंद साहब ने फिर कभी दिलीप कुमार साहब से बात भी नहीं की और पूरी शिद्दत से दुश्मनी निभाई। क्या था पूरा मामला, आइए जानते हैं इस वीडियो में। ये बनी इनकी दुश्मनी की वजह। जी हाँ दोस्तों, दरअसल इन दोनों की दुश्मनी की वजह थी सुरैया। दिलीप कुमार साहब सुरैया को बेहद पसंद करते थे, जबकि सुरैया को देव आनंद साहब से बेइंतहा मोहब्बत थी और यही इनके बीच तकरार की वजह भी बनी। और कहते हैं कि सुरैया को पाने के लिए दिलीप कुमार साहब ने ऐसी चाल चली कि सुरैया देव आनंद साहब से हमेशा के लिए दूर हो गई और देव आनंद साहब से ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और दिलीप कुमार साहब की इस हरकत को कभी माफ़ नहीं कर पाया। और जब सुरैया को देखकर बिगड़ गई थी दिलीप कुमार साहब की नीयत। जी हाँ दोस्तों, सुरैया अपने ज़माने की बड़ी एक्ट्रेस थी और दिलीप कुमार साहब भी बहुत बड़े स्टार थे। दिलीप कुमार साहब और सुरैया की जोड़ी को सब बेहद पसंद करते थे और उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के सब दीवाने थे। फिल्में करते करते दिलीप कुमार साहब सच में सुरैया के दीवाने हो गए और एक बार तो सुरैया को लेकर उनकी नीयत भी बिगड़ गई थी। हुआ यूँ कि आसिफ की फिल्म जानवर के एक सीन के मुताबिक सुरैया को पैरों में सांप काट लेता है और दिलीप कुमार साहब को सांप का जहर चूसकर बाहर निकालना था। पहली ही बार में सीन बढ़िया शूट हो गया और बावजूद इसके सीन को लगातार 4 दिन तक बार बार शूट किया जाता रहा। शुरुआत में सुरैया ने कोई ना कोई नुकुर नहीं दिखाई, लेकिन उन्हें दिलीप कुमार साहब की नीयत सही नहीं लग रही थी और वो समझ गई थी कि वो निर्देशक के साथ मिलकर उनके साथ कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों, आखिरकार सुरैया ने उस सीन का बार बार रिटेक देने से मना कर दिया और बिना बताए सेट छोड़कर निकल गई। इसके बाद के आसिफ ने फिल्म को ठंडे बस्ते में डाल दिया और बस उस दिन के बाद से फिर कभी दिलीप कुमार साहब और सुरैया ने साथ काम नहीं किया और देव आनंद साहब से बड़ी सुरैया की नज़दीकियाँ। जी हाँ दोस्तों, देव आनंद साहब ने भले ही पर्दों पर हज़ारों हसीनाओं से प्यार किया था, पर असल ज़िंदगी में देव आनंद साहब का पहला प्यार सुरैया ही थी और देव आनंद साहब ने हमेशा अपने प्यार का इजहार खुलकर किया और फिल्म विद्या में दोनों ने पहली बार साथ काम किया था और दोनों को पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। फिल्म के सेट पर दोनों की नज़रें एक दूसरे की ही तलाशती रहती और सुरैया और देव आनंद साहब की इश्क के चर्चे पूरी फिल्म इंडस्ट्री में होने लगे। आखिर सुरैया जी की नानी को भी इसकी भनक लग गई और उन्होंने देव आनंद साहब के घर आने पर पाबंदी लगा दी। हालांकि सुरैया की माँ देव आनंद को बेहद पसंद करती थी, लेकिन घर में सुरैया की नानी का हुक्म चलता था और वो एक हिंदू मुस्लिम शादी के पक्ष में नहीं थी। कहा जाता है कि उनकी नानी को फिल्म में देव आनंद साहब के साथ दिए जाने वाले रोमांटिक दृश्यों से भी आपत्ति थी। वो दोनों की मोहब्बत का खुलकर विरोध करती थी और दोस्तों, दोनों का रिश्ता ख़त्म करवाने में दिलीप कुमार साहब भी शामिल थे। जी हाँ, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, कहते हैं कि मुसलमान सुरैया के हिंदू देव आनंद के रिश्ते की चर्चा उस समय पूरी इंडस्ट्री में थी। इंडस्ट्री के बड़े मुस्लिम फिल्म मेकर्स जिसमें महबूब खान के आसिफ और नौशाद साहब खास तौर पर शामिल थे और वे नहीं चाहते थे कि ये शादी हो और वो अपनी तरफ से इस रिश्ते को तोड़वाने की भरकम कोशिश कर रहे थे और बाद में दिलीप कुमार साहब भी उनकी इस मुहिम में शामिल हो गए, क्योंकि दिलीप कुमार साहब नहीं चाहते थे कि जिस सुरैया को वो पसंद करते हैं वो किसी और के साथ शादी करें। और इन लोगों ने मिलकर सुरैया की नानी के कान भरने शुरू कर दिए और वो ऐसे ही भी इस रिश्ते के खिलाफ थी। आखिर उन्होंने देव आनंद साहब का सुरैया से फ़ोन पर बात करना भी बंद करवा दिया और उन्होंने देव आनंद साहब को सुरैया से दूर रहने की हिदायत दी और पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की धमकी तक दे डाली और नतीजतन दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। इसके बाद दोनों ने एक भी फिल्मों में साथ काम नहीं किया और दोस्तों, उम्र भर सुरैया ने किसी से शादी भी नहीं की और देव आनंद ने दिलीप कुमार साहब से ज़िंदगी भर नफरत की। आइए इसके बारे में भी बात करते हैं। दिलीप कुमार साहब का ये कारनामा देव साहब को पूरी ज़िंदगी टीसता रहा और वो उन्हें कभी माफ़ नहीं कर पाए।
फिल्में करना या मिलना मिलाना तो दूर, वो दिलीप कुमार साहब से इतनी नफरत करते थे कि उनसे फिर कभी उन्होंने बात तक नहीं की। और इस तरह देवानंद साहब ने अपनी मोहब्बत की खातिर दिलीप कुमार साहब से पूरी शिद्दत से दुश्मनी, ज़िंदगी भर दुश्मनी निभाई। तो दोस्तों ये किस्सा जो है वो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।